बहू, कल रवि की बुआ आ रही हैं, थोड़े पुराने ख्यालातों की हैं, तो उनसे ज़्यादा बात मत करना। अगर कोई बात उनके दिल पर लग गई तो राई का पहाड़ बना देंगी और बिना मतलब घर में कलेश फैल जाएगा। पर माँ जी, मेरी शादी को तो 4 साल हो गए, आज तक बुआ तो कभी नहीं आई, फिर आज क्यों? कोई खास बात है क्या? मुझे तो पता नहीं बहू, पर बात तो कोई ज़रूर होगी। मुझे तो लगता है उनकी बेटी रिया की शादी ठीक हो गई होगी, इसलिए पैसे लेने आ रही होंगी। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि रवि के पापा ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं, वरना ये जब भी आती थी तो अकेले में भाई से पैसा ऐंठ कर चली जाती थी, और इनको तो हम लोगों से कोई मतलब था ही नहीं। पर माँ जी, मैंने तो सुना है कि फूफा जी सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, तो उनको तो पैसों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे बहू, तुम नहीं समझोगी इनके ड्रामे। सब कुछ होते हुए भी आ जाएंगी पुरानी साड़ी और हवाई चप्पल पहनकर, और लगेंगी अपना दुखड़ा सुनाने। माँ जी, मुझे तो लगता है बुआ जी एकदम लालची हैं, आप ही को पापा जी को समझाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उन्हें नहीं बोला है? पर वे तो अपनी बहन के मगरमच्छी आंसू देकर पिघल जाते हैं और फिर मेरी एक बात भी नहीं सुनते। पिछले बार भी आई थी तो 1 लाख रुपया लेकर गई थी, पर आज तक 1 रुपया तक नहीं लौट आई है। इस बार तो खुद ही पैसों की दिक्कत चल रही है। बाप बेटे की आधी सैलरी तो मकान की किस्त भरने में ही निकल जाती है। माँ जी, आप इस बारे में अब कोई चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, आने दीजिए बुआ जी को, मैं सब संभाल लूँगी। और बहू, तुम क्या करोगी? कहीं ऐसा न हो बात संभालने के बजाय और बिगड़ जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि बीच में तुम ना ही पड़ो तो अच्छा है। माँ जी, आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं वैसा कुछ नहीं करूँगी कि जिससे इस घर में अशांति हो। अरे, घर में कोई है भी या नहीं? दरवाजा भी ऐसे ही खुला छोड़ रखा है। अरे दीदी, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। चलिए अंदर रूम में बैठिए। और सुनाइए भाभी, आप लोग कैसे हैं? यहाँ सब ठीक है दीदी, पर आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन किराया इतना महंगा हो गया है कि आने जाने के लिए सोचना पड़ता है। अब भैया कहाँ है? भैया नजर नहीं आ रहे हैं। दीदी, वो तो कल ही ऑफिस के काम से दिल्ली गए हैं, कुछ दिनों में आ ही जाएंगे। क्या भैया नहीं है? ओहो, मैं तो गलत टाइम पर आ गई। अब तो लगता है कि मुझे यहाँ कुछ दिन और रुकना ही पड़ेगा। प्रणाम बुआ। खुश रहो बहू, दूधो नहाओ पूतो फलो। मैं तो तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई, उस समय मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही थी। अरे जाओ बहू, बुआ के लिए खाने पीने का इंतजाम करो, खाना खाकर आराम करेंगी। लंबे सफर से आई है, थक गई होंगी। अच्छा माँ जी, मैं बुआ जी के लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है दीदी, अब खाना खाकर आराम कीजिए, अब कल बात करेंगे। ठीक है भाभी। दीदी, रिया कैसी है? उसकी कॉलेज की पढ़ाई तो खत्म हो गई होगी, उसकी शादी वादी का कुछ सोचे हैं या नहीं? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, रिया की शादी ठीक हो गई है। मैं उसी का न्योता देने आई हूँ और सोची कि आप लोगों से मिल भी लूंगी। और हाँ भाभी, बहू को भी लेकर जरूर आइएगा। अरे बहू, जरा देखो तो किसका फोन है। अच्छा माँ जी, मैं देखती हूँ। अरे क्या हुआ? तुम्हारा मुंह इतना लटका हुआ क्यों है? वो माँ जी, मेरा भाई मेडिकल के एग्जाम में पास हो गया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें तो अपने भाई पे गर्व होना चाहिए, पर तुम इतनी उदास क्यों हो? माँ जी, आप सही बोल रही हैं, पर उसके एडमिशन में 10 लाख रुपए लगेंगे। 6 लाख रुपए का तो इंतजाम हो गया है, पर 4 लाख रुपए घट रहे हैं। पापा बोल रहे थे कि तुम अपने घर में बात करके देखना, शायद कुछ पैसे का इंतजाम हो जाए। अरे मेरे बोलने से पहले ही ये क्या मुसीबत आ गई। इस बार तो लगता है कि मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। अब तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, आखिर उसके करियर का सवाल है।